अभी कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने बताया था मल्टीप्लिकेशन करने का ट्रिक, जिससे आप 2 सेकंड के अंदर फटाफट से किसी भी बड़े डिजिट का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो अभी किसी ने उस पर मुझे रिप्लाई करा, कमेंट करा कि क्या बकवास है ये, ऐसा थोड़ी ना होता है। तो ऐसा होता है, अगर आप सही तरीके से स्मार्ट तरीका सीखेंगे, यानी कि वैदिक मैथ्स के थ्रू बनाएंगे, तो आप बड़े बड़े डिजिट का मल्टीप्लिकेशन बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैंने इसी बेस पे बनाया हुआ है। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन ट्रिक ऑफ 3 डिजिट, यानी कि 3 डिजिट का कोई भी मल्टीप्लिकेशन हो वो कैसे हम फटाफट से बहुत ही आसानी से बना सकते हैं, वो हम आज के इस वीडियो में सीखेंगे। ठीक है, तो इसके 2 रूल होते हैं। अब 2 रूल्स क्या हैं वो पहले आपको मन में रख लेना है ध्यान से, ताकि बाद में कोई कन्फ्यूज़न ना हो और फिर आप ये ना सोचें कि बकवास है, ऐसा कुछ नहीं होता। भैया ऐसा होता है, आपको तरीका समझना पड़ेगा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम इसी चीज़ को क्लैरिफाई करेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन आपको 3 डिजिट का, कोई भी 3 डिजिट का करना हो तो उसके 2 ही रूल्स है जो आपको याद रख लेना है। पहला तो ये कि अगर बीच में ज़ीरो दिखे आपको तो उसका नियम अलग होता है। ठीक है, अगर आपको बीच में ज़ीरो, जैसे यहाँ पर बीच में ज़ीरो है, वो दिखे तो उसका नियम अलग होता है। इसके अलावा कोई और डिजिट कहीं भी रहे उसका नियम अलग होता है। मतलब सिर्फ बीच में अगर आपको ज़ीरो दिखे तो इसका नियम क्या होता है वो हम सीखेंगे, और इसके अलावा कोई डिजिट कहीं भी रहे तो क्या नियम होता है वो हम सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले सीखते हैं कि अगर बीच में ज़ीरो रहे तो क्या करना है। अभी जैसे यहाँ पर बीच में आपको ज़ीरो दिखाई दे रहा है तो इसके क्या नियम है, इसके 3 स्टेप्स होते हैं। बहुत ही आसान स्टेप है, आप 1 बाय 1 समझिएगा। मैं आपको ट्रिक समझाती हूँ कैसे इन स्टेप्स को याद रखना है। तो सबसे पहला स्टेप है कि जो हमारे राइट साइड में है डिजिट, पहले इनको मल्टीप्लाई करना होता है। देखिए यहाँ पर इनको मल्टीप्लाई करना होता है। सेकेंड स्टेप होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। चूँकि बीच में ज़ीरो है तो ज़ीरो को कंसिडर नहीं करेंगे और हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। और लास्ट स्टेप है, अभी इधर राइट साइड तो हो चुका, अब लेफ्ट साइड का हमें करना है मल्टीप्लाई। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि कैरी जो है इसमें रखा नहीं जाता। मैथ्स में जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कैरी रख देते हैं और बाद में ऐड करते हैं ना, यहाँ पे कैरी को रखना नहीं है, डायरेक्टली लिख देना है जो आया है वो। मतलब पहला स्टेप क्या है, राइट साइड वाले को मल्टीप्लाई करना है, यानी 7 को 7 से करेंगे तो 7 7 जो होता है 49। तो यहाँ पे हमने कैरी रखना नहीं है, डायरेक्टली 49 को लिख देना है। ठीक है, अभी क्या सीखा हमने, क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी 7 को 5 से करेंगे और 2 को 7 से करेंगे। तो 7 5 कितना होता है 35, और 7 2 कितना होता है 14, यानी 35 और 14 जो आया है इन्हें हमें कर लेना है प्लस। प्लस करने से हमारे पास कितना आएगा, यहाँ पर आएगा 9 और 4, यानी कि 49। अब इस 49 को डायरेक्टली हमें यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, अभी क्या सीखा हमने, इधर राइट साइड हो गया, अब लास्ट में है लेफ्ट साइड। 5 × 2 कितना होता है 5 2 10। ये है हमारा आंसर जो हमने 1 सेकंड में निकाल दिया। अभी आप बोलेंगे ये तो कोई तुक्का बिक्का होगा, दूसरा कोई बनाकर दिखाओ। तो चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने लिया 605 और ले लेते हैं 304। ठीक है, अभी इसको करते हैं मल्टीप्लाई। पहला नियम क्या था, क्या करना है, राइट साइड वाले को पहले मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 5 4 कितना होता है 20 होता है, डायरेक्टली 20 लिख देंगे, कैरी वेरी नहीं रखेंगे। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करके प्लस करना है, तो 5 3 कितना होता है 15, और 6 4 कितना होता है 24। तो प्लस करके कितना आया हमारे पास 5 4 हो गया इधर 9, और 2 और 1 हो गया 3, यानी कि 39। तो 39 को डायरेक्टली हमने लिख दिया। अब क्या बच गया, स्टेप 3, यानी कि लेफ्ट साइड वाला। तो इनको मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना आएगा 18 आएगा। ये देखिए कितनी आसानी से हमने इसे मल्टीप्लाई करके इसका आंसर निकाल लिया। अभी आप मुझे बताइए कि जब आप इसको बनाने बैठते हैं, नॉर्मल जो तरीका सीखा है आपने उससे, तो कितना टाइम लगता। लेकिन ऐसे आप फटाफट से 3 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन बना सकते हैं। कब, जब बीच में हो ज़ीरो। चलिए अभी आप सोच रहे होंगे शायद ये भी मैंने कोई एग्जाम्पल ऐसे चुन लिया होगा, कोई और एग्जाम्पल देखते हैं। तो चलिए हम लेते हैं 405 और एक लेते हैं 608। ठीक है, तो क्या करना है, पहला स्टेप इसे मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करते हैं, 8 5 होता है क्या 40। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 6 5 होता है कितना 30, और 8 4 कितना होता है 32। अब कर लेंगे इनको प्लस, तो कितना होगा यहाँ पर 62, ये लिख दिया हमने 62। अब क्या करना है, यानी 6 को 4 से करना है, तो कितना आएगा 24।
ये लीजिए आ गया फटाक से आंसर। तो अब आपको यकीन हो गया होगा कि 3 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन 1 सेकंड में हो सकता है। ये कोई चमत्कार या फिर कोई बकवास नहीं है, बस आपको सही तरीका समझना होगा। यानी कि इन 3 स्टेप्स को फॉलो करके आप बहुत ही आसानी से 3 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन बना सकते हैं। कब? जब बीच में 0 हो। अब ये तो हो गई 0 की बात, लेकिन अगर 0 ना हो तो कैसे बनेगा? आइए उसको सीखते हैं। अब तक तो हमने सीखा 0 वाला, अब सीखेंगे अगर 0 नहीं है, कोई और डिजिट है तो कैसे बनेगा। तो इसके 5 स्टेप्स होते हैं जो बहुत आसानी से आप दिमाग में रख सकते हैं। क्या तरीका है? पहला स्टेप है हमें राइट साइड का मल्टीप्लाई करना है और फिर राइट साइड वाला ही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन स्टेप 2 में करना है। ठीक है। स्टेप 3 होगा हमें स्टार बना देना है, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा और बीच वाला भी मल्टीप्लाई होगा। जो 0 में हम नहीं करते थे वो यहाँ पर होगा, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई और बीच वाला भी मल्टीप्लाई होगा। स्टेप 4, अभी देखिए स्टार्टिंग स्टेप में राइट साइड का हमने मल्टीप्लाई करा और राइट साइड वाला क्रॉस मल्टीप्लाई करा। अब लास्ट के स्टेप पे इसका उल्टा होगा, यानी कि लेफ्ट साइड वाला क्रॉस मल्टीप्लाई होगा और फिर लेफ्ट साइड वाला मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, क्लियर है? पहले राइट साइड मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई, देन स्टार बनाना है और बीच वाला मल्टीप्लाई करना है। अब इसके ठीक ऑपोजिट होगा, या क्रॉस मल्टीप्लाई होगा और फिर मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, चलिए चेक करते हैं कि बात सही है, बात में दम है कि नहीं। चलिए चेक कर लेते हैं। पहले राइट साइड वाला मल्टीप्लाई, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा कि जब 0 बीच में रहता है तो कैरी जो है रखा नहीं जाता, लेकिन अगर इसके अलावा कोई और डिजिट कहीं भी रहे तो कैरी हमें रखना है, यानी कैरी को फॉरवर्ड करना है, आगे जाके ऐड करना है। कैसे, आइए सीखते हैं। पहला स्टेप क्या है? इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। चलिए कर लेते हैं। 1 1 जा 1। ठीक है, राइट साइड वाला क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी 3 1 जा, रफली कहीं लिखें क्योंकि कैरी हमें रखना है तो रफली लिख लेते हैं। 3 1 जा 3, 2 1 जा 2, दोनों को कर देंगे प्लस, तो कितना हुआ? 3 + 2 5। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? स्टार बना लेना है। इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे और बीच वाले को बीच से। तो 2 1 जा 2, इसके बाद 1 1 जा 1 और बीच वाले को इंटू करिए, 3 2 जा 6। तो कितना आ गया? 6 7 8 9, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 9। ठीक है, अब फोर्थ स्टेप क्या था? फोर्थ स्टेप था राइट साइड वाला तो हो गया, अब लेफ्ट साइड वाला मल्टीप्लिकेशन करेंगे। कैसा? क्रॉस। ठीक है, तो 3 2 जा कितना होता है? 6 होता है। 2 1 जा कितना होता है? 2 होता है। दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ गया? 8 आ गया। अब लास्ट स्टेप क्या था? लेफ्ट साइड वाले को मल्टीप्लाई करना है, यानी 2 1 जा 2। तो हमारा आंसर क्या आया है? 2 8 9 5 1। चलिए मैच कर लीजिए कि राइट आंसर है भी या नहीं। जी हाँ, ये बिल्कुल राइट आंसर है। मैंने 1 सेकंड में आपको इतने बड़े सम का सॉल्यूशन बता दिया और आपको मल्टीप्लाई करके आपके आंखों के सामने दिखा दिया। अभी आप कहेंगे कि ये तुक्का हो सकता है, दूसरा बताओ। चलिए दूसरा सीखते हैं। अभी एक एग्जाम्पल लेते हैं, 567 289। तो क्या ये बन पाएगा इस फॉर्मूला से? बिल्कुल बन पाएगा। पहले हमने क्या सीखा? इन दोनों को करना है मल्टीप्लाई। तो कितना होता है? यहाँ पे होता है 63। ठीक है, तो 63 डायरेक्टली लिख नहीं सकते ना, क्या लिखेंगे? 3 और 6 हो जाएगा कैरी। हमने क्या सीखा? कैरी इसमें फॉरवर्ड होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कैरी नहीं आया था बोल के हमने डायरेक्टली लिखा है, लेकिन यहाँ पे कैरी आया है तो हम लिखेंगे 3 और 6 हो जाएगा कैरी। अब क्या करना है? अब करना है इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 6 9 जा कितना होता है? यहाँ पे लिखेंगे 54, 6 9 जा 54 और 8 7 जा 56, प्लस इसमें 6 जो है कैरी वो भी हमें ऐड कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर ऐड करने के बाद आएगा 116। लेकिन क्या हम ये लिख सकते हैं? हम ये नहीं लिखेंगे क्योंकि कैरी हमें इसमें फॉरवर्ड करना है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 6 और 11 क्या हो जाएगा? कैरी हो जाएगा। देखिए मैं आपको एक कैरी वाला बता रही हूँ। ठीक है, अब क्या करना है? अब स्टार बनाना है। तो 7 को पहले 2 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो आएगा यहाँ पर 14। ठीक है, और फिर क्या करना है? 9 से इसको करना है, यानी 5 को करना है। तो 9 5 कितना होता है? 45। यहाँ लिख लिया हमने 45। अब बीच वाले को भी करना है, तो बीच वाले में कितना आएगा? 8 6 जा 48। अब इसमें कैरी भी तो है 11, तो कैरी भी लिख लेते हैं। अब इन सभी को करना है हमें क्या? प्लस। प्लस करने के बाद आया है 118, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? 8 लिखेंगे और अगेन 11 हो जाएगा कैरी। ठीक है, अब स्टार बन चुका है। अब लेफ्ट साइड वाले की बारी आई है, तो करते हैं मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे स्टेप 4 में है। तो 6 2 जा होता है यहाँ पर 12, 8 5 जा होता है 40, प्लस कैरी कितना है? 11। अब इन तीनों को हमें कर लेना ऐड, तो कितना आएगा? 2, यहाँ पे हो गया 3
4 5 6 यानी कि 63। तो 63 लिख नहीं सकते तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, हम लिखेंगे 3 और 6 हो जाएगा कैरी। ठीक है, अब लास्ट क्या स्टेप है, को करना है मल्टीप्लाई, यानी कि 5 2 ज़ा 10 और 10 में जब 6 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा क्या, 16। अब आप कैलकुलेटर लेकर चेक करिए या खुद से चेक करिए, यही है राइट आंसर। देखा आपने, मैंने आपको बिना कैरी वाला और कैरी के साथ दोनों बता दिया। स्टेप बहुत सिंपल है। कैसे ध्यान रखना है, पहले राइट साइड मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई, देन स्टार बनाना है, बीच वाले को भी मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद राइट साइड हो चुका है तो लेफ्ट साइड क्रॉस मल्टीप्लाई और फिर लेफ्ट साइड मल्टीप्लाई। मतलब दिमाग में इसको अगर आप रख लेंगे तो 2 सेकंड में आप कितना भी बड़ा डिजिट हो, यानी 3 डिजिट जो हो, कोई भी डिजिट दे दिया जाए, 3 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया है कि कैसे आप 3 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन 1 सेकंड में या चुटकियों में कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल हैप्पी पेरेंटिंग को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगले वीडियो में हम क्लियर करेंगे 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन का फंडा, यानी कि 2 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन कैसे आप चुटकी में कर सकते हैं, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।